नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके। 3 अपडेट हैं शिक्षा मित्रों को लेके और 2 अपडेट तो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभय कुमार सिंह जी के पास एक एमएलसी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था और कहा था, एक तरह से राय दी थी, विचार रखा अपना कि यदि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह करते हैं तो हो सकता है मन से वो आपके लिए कुछ करें। तो इसलिए शिक्षा मित्र संगठनों ने आपस में विचार विमर्श किया। अभय कुमार सिंह जी के पास ये फ़ोन आया था तो उन्होंने शिव कुमार शुक्ला जी को, विश्वनाथ कुशवाहा जी को, दोनों को फ़ोन करके ये इस बात की जानकारी दी। तो उन्होंने तुरंत ही इस बात पर सहमति दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे और क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री से समय ले लें इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। तो जिसके लिए एमएलसी जी ने कहा था कि आप शाम को ही मुझे इसका पत्र दे दें ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री तक इसको पहुंचा सकूं और आपके लिए समय ले सकूं। आपके लिए सरकार जो भी कुछ करने जा रही है, अच्छा होगा कि उसका आदेश एक जियो ना हो के मन से घोषणा हो। तो इसलिए ये संभावना बनाई गई कि क्यों ना एक मंच तैयार करके, यानी शिक्षा मित्र उन्नयन संगोष्ठी का कार्यक्रम तय किया जाए और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लिया जाए ताकि वो मंच पर आके शिक्षा मित्रों के लिए कुछ घोषणा कर सकें, सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो तुरंत ही अभय कुमार सिंह जी ने शाम को जाकर उनको पत्र सौंपा है। हम आपको पत्र स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया है कि आप अपने बहुमूल्य कीमती समय से कुछ पल निकाल के, कुछ समय निकाल के शिक्षा मित्र उन्नयन संगोष्ठी में आने का कष्ट करें। और इन्होंने निवेदन किया है तीनों ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, शिव कुमार शुक्ला और आपके विश्वनाथ कुशवाहा जी ने। तो ये अच्छी पहल है कि चलिए तीनों संगठनों ने मिलकर एक कार्यक्रम तय किया है। और हमारी आपसे सभी से विनती है कि संगठन छोटे हों चाहे बड़े, कोई भी हो, आम शिक्षा मित्र तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होगा ही होगा जब भी अगर ये कार्यक्रम तय होता है। तो इसमें कोई भी संगठन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है इस संगठन ने किया है तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ हर शिक्षा मित्र अपने पूर्ण अधिकार के साथ जा सकता है। और यहाँ भी हम ये कहेंगे, चाहे उमा देवी के संगठन हो, चाहे कोई और छोटे मोटे संगठन हो, जितने भी संगठन हो, सभी को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। वहाँ पर किसी को अपने जो संगठन की ईगो है उसको छोड़ के सीधे तौर पर इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आखिरी प्रोग्राम होगा जहाँ शिक्षा मित्रों के लिए कुछ हो सकता है और उसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिक्षा मित्रों का कल्याण होना, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होना। इसके लिए इसमें कोई भी आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। हमने बताया था कि 8 अक्टूबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और उसमें सभी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री को बुलाया गया है। तो यहाँ भी हम यही चाहेंगे कि कोई भी संगठन आपसी मतभेद ना रखे और सब एकजुट होकर एक विचार करके एक मत होकर अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ जाएं। यहाँ ये भी बात आ रही है कि गुड्डू सिंह जो टेट पास शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी यही कहना है कि हम भी अपनी बात रखेंगे और टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए कुछ और नया विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि शायद उस बैठक में मानदेय वृद्धि की तो बात होगी ही होगी, लेकिन शायद गुड्डू सिंह जी टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि चलिए जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर विकल्प तो होने ही चाहिए। अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो वहाँ टेट पास शिक्षा मित्रों को जब सहायक अध्यापक बना दिया गया है तो यूपी में भी इसके रास्ते खोल देने चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है गुड्डू सिंह जो है अपनी बात रखें। गुड्डू सिंह जी ने जब पोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बात को कि मीटिंग होने जा रही है 8 तारीख को, तो वहाँ उनके व्यूअर्स ने, उनके सब्सक्राइबर ने यही बात कही है कि आप जो हैं हमारी पक्ष जो है मीटिंग में अवश्य रखें। तो बस ये है कि चाहे कितने भी लोग हों, कितने भी संगठन हो, कितने भी महामंत्री वहाँ पहुँचें, कितने भी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँचें, अपनी अपनी बात शालीनता से रखते हुए और इसका समाधान लेकर ही लौटें। कोई शंका को वहाँ छोड़ कर ही नहीं आएँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुड्डू सिंह जी की तरफ से भी टेट पास शिक्षा मित्रों का जो है प्रस्ताव रखा जा सकता है और उसमें विचार विमर्श किया जा सकता है। ये तो हमारे पास 2 अपडेट थी। और अब जो हम तीसरी अपडेट बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के लिए एक सुनकर खुशी देने वाली बात है। हम बताने जा रहे हैं ये बलरामपुर की एक खबर, जहाँ एक शिक्षा मित्र ने अपने जीवन का सफर संघर्ष के साथ जिया, कहीं हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में अंत में आके वो इस समय खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं।
जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। 2006 में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन उससे पहले वो ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी और साथ ही साथ बीएड करी हुई थी। लेकिन शिक्षा मित्र की नौकरी से वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उन्हें उससे और अच्छी प्रशासनिक सेवा में जाना था, जिसके लिए उन्होंने आगे पढ़ाई भी की और आगे लोअर पीसीएस की तैयारी भी की। लोअर पीसीएस की तैयारी भी करने के साथ साथ उन्होंने सहायक अध्यापक का भी फॉर्म भरा, जहां वो 2015 में सहायक अध्यापक बनी। लोअर पीसीएस के बाद वो जो है सहायक विकास अधिकारी भी बनी हैं और अब लास्ट में जाके वो खंड शिक्षा अधिकारी भी बनी हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो एक लंबा सफ़र तय किया है और संघर्ष किया है। बीच में उनके पति की जो है मृत्यु भी हुई एक्सीडेंट में, लेकिन वो उससे हिम्मत नहीं हारी। उनके पास एक छोटी बेटी थी, उसकी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सुनकर खुशी है कि चलिए एक संघर्ष के साथ एक शिक्षा मित्र लंबे सफ़र के बाद खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गई हैं, उस पद तक पहुंच गई हैं। तो सभी से आग्रह विनती है कि प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत बांधे रखिए, जल्द ही जल्द आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। और अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।